गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो प्रत्यास्थता एक्चुअली में होता क्या है? प्रत्यास्थता किसी भी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी या गुण होता है कि जब किसी पदार्थ पर कोई भी बल लगाया जाए और उस बल को लगाने के बाद में उसमें परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन का मतलब यहाँ पर भौतिक परिवर्तन से है कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए या वह विकृत हो जाए, अर्थात उसमें चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम या डिफॉर्म हो जाए। और जैसे ही उस लगाए गए या आरोपित बल को हटा दिया जाए, जैसे विरूपक बल को या रिस्टोरिंग फोर्स को हटा दिया जाए, तो वह पुनः पदार्थ अपनी प्रारंभिक कंडीशन में या प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वह इलास्टिक या प्रत्यास्थ पदार्थ होते हैं और उस गुण को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहा जाता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने इसको समझाया है कि जब भी रिस्टोरिंग फोर्स या जो भी आरोपित बल है, अप्लाइड फोर्स है, उसका मान 0 है, तो पदार्थ में जो भी परिवर्तन हुए थे, जो चेंजेस हुए थे, वो ऑटोमेटिक ही 0 हो गए। इसमें जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तन को अपन यहाँ पर डेल्टा एल मतलब लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा वी मतलब आयतन में परिवर्तन और डेल्टा थीटा मतलब जो भी डिफॉर्म हुआ है, विरूपक हुआ है या वह उसमें कुछ प्रकार का डिफॉर्मेशन आया है या उसके आकार में परिवर्तन आया है, वह सब शून्य हो गए, अर्थात वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गए हैं। तो इसको नापने के लिए अपन दो मुख्य जो क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको काम में लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेस यहाँ पर प्रतिबल है। प्रतिबल का मतलब यहाँ इसकी जो डायमेंशन है, यूनिट है, वह दाब जैसी ही होती है कि जो बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसको अपन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिया है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी हम बॉडी ले रहे हैं या पदार्थ ले रहे हैं, वह एक तार के रूप में या लंबाई के रूप में है। तो उसको नापने का तरीका होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, वह अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि ये कोई भी एक तार है, इस तार के ऊपर मैंने इसमें कुछ फोर्स लगाया या कुछ उस पर वेट रखा, तो इसमें लंबाई में परिवर्तन होगा। तो लंबाई परिवर्तन होने का मतलब है आरोपित जो फोर्स है वह है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इसका जो एरिया है, उन दोनों का अनुपात है, वह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के रूप में मापा जाता है। तो यहाँ पर ये एफ बटे ए, एफ का मतलब यहाँ पर एम जी, आरोपित कोई बल लगाया एफ है, वह भार के रूप में भी हो सकता है, तो या टेंशन के रूप में भी हो सकता है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ए यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है, पाई आर स्क्वायर है। तो एम जी है वह जो बल है उसका मात्रक होता है न्यूटन, और इसको एम और जी के रूप में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो एरिया है उसका मीटर स्क्वायर, तो इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में इसका लिखते हैं। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि आप देखेंगे जस्ट लाइक ए प्रेशर, प्रेशर का मात्रक भी यही होता है। इसी के रिस्पेक्ट में हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब विकृति, कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन कितना हुआ है, और वह परिवर्तन सापेक्षिक होता है कि उसकी मूल अवस्था के सापेक्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। अर्थात अगर उसकी प्रारंभिक लंबाई सपोज करो 10 मीटर थी और उसमें बल लगाने के बाद में परिवर्तन 2 सेंटीमीटर का हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर को मतलब 0.02 मीटर परिवर्तन हुआ है 10 मीटर के सापेक्ष, तो उन दोनों का अनुपात होगा वह विकृति के बराबर होगा। तो इसे डेल्टा एल बटे एल मतलब लंबाई में परिवर्तन और उसकी ओरिजिनल लंबाई है उसके रिस्पेक्ट में नापते हैं। और इसमें लंबाई के जो रिस्पेक्ट है उसी के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है उस गुण को बोलते हैं अपन यहाँ पर यंग मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे वाई से लिखा जाता है, वह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसे अपन प्रतिबल बटे विकृति के रूप में भी लिखते हैं, और वह अनुदैर्ध्य रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिबल है वह एम जी बटे पाई आर स्क्वायर हो गया है, और जो विकृति है वह डेल्टा एल बटे एल हो गई है। तो इसका फॉर्मूला एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल के रूप में भी होता है। तो यह हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसी भी पदार्थ के लिए, किसी बॉडी के लिए, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के लिए। और इसे किसी भी तार के लिए इसकी लंबाई एल है, अगर किसी तार की लंबाई एल है और उस एल लंबाई पर अगर एम जी भार लगाया जाता है, एम जी बल लगाया जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा एल होता है, और उस वक्त तार की जो त्रिज्या होती है वह आर है। तो उसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल से दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड अपन कुछ एक सवाल करेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपके एग्जाम के हिसाब से और कॉम्पिटिशन के लिए दोनों के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो पहला सवाल है वो ये है, कोई भी एक तार है और उस तार की जो लंबाई है वह 2 मीटर दी गई है, और उसका जो डायमीटर है वह 2 मिलीमीटर है। अब उस तार के ऊपर 8 किलोग्राम का कोई भार लटकाया जाता है, या 8 किलोग्राम के भार के द्वारा बल लगाया जाता है। तो बल लगाने के कारण से उसकी जो लंबाई में परिवर्तन होता है, तार की लंबाई में परिवर्तन होता है, वह है 0.24 मिलीमीटर। इतना परिवर्तन
होता है। तो इतना परिवर्तन होता है, तो उसके लिए आप स्ट्रेस, तार के लिए स्ट्रेस ज्ञात कीजिए, तार का स्ट्रेन ज्ञात कीजिए और उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन स्ट्रेस ज्ञात करेंगे। स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर प्रतिबल है, क्योंकि तार के लिए ज्ञात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनली ही हो गया, अनुदैर्ध्य रूप से हो गया है, ये वाला लंबाई के रिस्पेक्ट में, ये वाला। अब देखिए कि प्रतिबल कितना होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल यहाँ पर कितना है, बल है 8 किलोग्राम भार के लिए, तो mg हो जाएगा। तो बल का मान है mg, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है, काट क्षेत्र तार का, ये वाला काट क्षेत्र, वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये गोलाकार है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। यहाँ पर गोली मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वह सर्किल है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तार। अब देखिए m का मान है 8 किलोग्राम दिया गया है, g का मान 9.8 है, और पाई आर स्क्वायर का मान 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 इसलिए रखा है कि इसकी जो डायमीटर है वह 2 mm है, डायमीटर 2 mm है, तो इसका रेडियस 1 mm हो जाएगा। रेडियस 1 mm होने के कारण से mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो इसको मैंने 10 की पावर -3 मीटर रख दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो स्ट्रेस आएगी 2.5 गुणा 10 की घात 10 की पावर +7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल जिसको बोलते हैं। इतना प्रतिबल उस तार पर लगेगा अगर कोई 2 मीटर लंबाई का तार है और उस पर 8 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है। तो अब इसमें जो परिवर्तन होगा वह कितना होगा, वो स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन का मान डेल्टा एल बटे एल, वह तो सिंपल है। तो डेल्टा एल का मतलब यहाँ पर 0.24 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ध्यान रखिए मिलीमीटर को वापस मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.24 गुणा 10 की घात -3 मीटर और डिवाइडेड बाई 2। तो स्ट्रेन हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ध्यान रखिए स्ट्रेस है वह अनुपातिक राशि है, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, तो दोनों लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाती है। तो यह एक अनुपातिक राशि होने के कारण से इसकी कोई भी विमा नहीं है, यह एक मैथमेटिकल फिगर है केवल। यह एक डायमेंशनलेस या मात्रकहीन राशि है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो ये मान हमने निकाल लिया है स्ट्रेन का और ये मान स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, इसका मात्रक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। तो दोनों का मान रख दीजिए। तो प्रतिबल का मान रखा, प्रतिबल का मान आया अपने पास में, वो रख दिया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 मीटर पर मीटर स्क्वायर, और विकृति का मान 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2.08 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह भी प्रतिबल के जैसा ही मात्रक होता है उसका भी, जो कि दाब के बराबर है। इसीलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और प्रेशर तीनों का मात्रक और विमाएं एक जैसी होती हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। तो जो प्रतिबल होता है वह है प्रतिबल, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई, और प्रेशर तीनों का मात्रक और विमाएं एक जैसी हैं। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कोई भी एक तार है, उस तार की लंबाई है L, और उस तार का जो काट क्षेत्रफल दे रखा है, जो ये इसका सिरे का जो क्षेत्रफल है वह है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है। इस पर कोई बल लगाया जाता है, इस तार को खींचा जाता है। तो तार को खींचने पर इतना बल लगाया जाता है कि वह तार दुगुनी लंबाई का हो जाता है। अर्थात पहले 1 मीटर था तो 2 मीटर का हो गया, 5 मीटर था तो 10 मीटर हो गया। इसका मतलब अगर तार की लंबाई L थी तो वो खींचने के बाद में 2L हो गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि वो बल ज्ञात करना है कि तार पर कितना बल लगाएं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे तार पर कितना बल लगाएं कि वह अपनी लंबाई का दुगुना हो जाए, अर्थात वह पहले से दुगुना हो जाए। तो वो बल ज्ञात करना है। तो बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, जबकि वह तार है उस तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी आपको दिया गया है। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके लिए आप वापस यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिए, y = mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को मैंने a लिख दिया है क्योंकि ऑलरेडी काट क्षेत्र है, क्रॉस सेक्शन है, वह दिया गया है। तो ये हो गया y = mgl अपॉन a इंटू डेल्टा एल, ये वाला मान हो गया। तो y = mg अपॉन a। mg अपॉन a क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर l और डेल्टा एल, तार की प्रारंभिक लंबाई भी l है और तार में परिवर्तन भी कितना होता है, l का ही, अर्थात उसकी लंबाई जितना ही परिवर्तन हो गया है। तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो l और डेल्टा एल कैंसिल हो गए क्योंकि डेल्टा एल बराबर l है यहाँ पर। तो इसके द्वारा अपन जो बल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो F = YA। तो YA का मतलब यहाँ पर y का मान दिया गया है 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और
एरिया है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान हो जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये बल आता है अपने पास में 2 × 10⁻7 न्यूटन। अर्थात किसी भी तार को जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है, उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और उस तार की मोटाई या उस तार का क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल है वह 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसको अपनी लंबाई से दोगुना खींचने के लिए जो बल की आवश्यकता पड़ेगी वह 2 × 10⁻7 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, अर्थात तार की लंबाई में दुगुना परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। अभी एक तीसरा सवाल इस पर डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक तार है, उस तार का लोड ज्ञात कीजिए कि वो तार कितना लोड ले सकता है। उस एग्जाम्पल को आप यूँ समझिए, इस एग्जाम्पल को अपन यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी पेड़ की अगर झूला लगाते हैं तो उस जो झूले की जो रस्सी बांधते हैं, उस झूले की रस्सी का लोड कितना होना चाहिए कि वो आपका वज़न को है सहन कर ले। तो उस झूले की जो रस्सी है वह कितना लोड ले सकती है ताकि वह टूटे नहीं। सपोज कीजिए कि 60 किलो का कोई भी ह्यूमन बॉडी उस पर झूलता है, तो क्या वह उस 60 किलो के लोड को ले सकती है? उस इतना वज़न है या उतना बल है वह सहन कर सकती है उस रस्सी को? तो उसी पर बेस्ड एक सवाल है। तो देखिए, कोई भी एक तार है और उस तार का अधिकतम लोड कितना होगा। उस तार की मोटाई है वह 2 mm है, तो इसकी त्रिज्या है वह 1 mm हो गई है और उस तार का जो परिवर्तन होता है, विकृति उत्पन्न होती है, वो 1/1000 है। 1/1000 का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर उस तार की लंबाई सपोज करो 1000 मीटर होती तो उसमें 1 मीटर का परिवर्तन होगा। ये है उस तार की विकृति। और वह तार यहाँ पर जो है वह टंगस्टन का तार माना गया है और टंगस्टन के तार के लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह है 35 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके लिए अभी जो मैक्सिमम लोड है वह ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम लोड ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम लोड ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, उसका मान प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल है वह बल बटे क्षेत्रफल और विकृति है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई। तो बल बटे क्षेत्रफल गुणा स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है विकृति, इसलिए अपन ने इसको डेल्टा L बटे L के रूप में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसको स्ट्रेन से गुणा कर दिया, तो यह है बल बटे क्षेत्रफल के लगभग आ गया, बल बटे क्षेत्रफल के बराबर आ गया। इसका मतलब प्रतिबल है वह हो गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। तो यहाँ पर जो अधिकतम लोड है वो मैंने अभी झूले के एग्जाम्पल से आपको बताया कि वो अप्लाइड फोर्स है कि उस पर कितना बल लगाया जाए या कितना भार रखा जाए जिसको वो सहन कर सके। तो यहाँ देखिए जो बल है उसका मान इनडायरेक्ट रूप से अपन को ज्ञात करना है। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए F = y गुणा स्ट्रेन गुणा A, अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति गुणांक क्षेत्रफल। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया गया है यह 35 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति है 1/1000 और जो एरिया है वह एरिया होगा πr²। πr² का मतलब यहाँ पर 22/7 गुणा r जो त्रिज्या है वह 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगी। तो ये 3 × 114 × 10⁻³ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया में आएगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर यूनिट के रूप में न्यूटन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद में मैंने इसको वापस 3.14 को 22/7 के रूप में लिखा है क्योंकि 35 से कैंसिल हो रहा है। तो 35 × 10⁻10 गुणा 22/7 गुणा 1000 1/1000 गुणा 10⁻6 न्यूटन। जब इसको सब कुछ अपन आपस में जो भी टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होने के बाद में जो वैल्यू बचती है वो 110 × 10⁻10 गुणा 10⁻9 न्यूटन, अर्थात 1100 न्यूटन। तो किसी भी तार की अगर मोटाई है वह 1 mm त्रिज्या के बराबर है और उसकी विकृति है वो 1/1000 है। ध्यान रखिए विकृति 1/1000 का मतलब ये है कि अगर कोई तार की लंबाई 1000 मीटर है तो उसमें बल लगाने पर 1 मीटर का परिवर्तन होगा और वह तार टंगस्टन का बना है और उस टंगस्टन के तार का प्रत्यास्थता गुणांक है वह 35 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो उस तार का वो तार है वो अधिकतम लोड कितना ले सकता है, 1100 न्यूटन का 1100 न्यूटन का अधिकतम भार या बल वह ले सकता है वो तार। थैंक यू।